हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है भारत द इंडिया पर। मैं आपका आयुष आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो को लेके और एक नए लेक्चर को लेके गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसका नाम है सेवोत्तम मॉडल। क्या नाम है? सेवोत्तम मॉडल। हम इसमें बात करेंगे किसकी? सेवोत्तम की। सेवोत्तम किससे मिलकर बना है, देख लो। सेवा प्लस उत्तम। सेवा मीन्स व्हाट? सर्विस। उत्तम मीन्स व्हाट? एक्सीलेंस। सर्विस, एक्सीलेंस। अब आप कहोगे इसकी जरूरत क्यों थी? हमारे पास तो सिटीजन चार्टर पहले से ही है, आरटीआई है, तो सेवोत्तम मॉडल क्यों लाया गया? देखो, सेवोत्तम मॉडल लाने के बहुत से कारण रहे हैं। सिटीजन चार्टर हमारे पास है, लेकिन क्या उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थी? क्या वो फ्रेमवर्क पे काम करता था? क्या वो सेल्फ असेसमेंट टूल पे काम कर रहा था? ऐसा नहीं पाया गया। हमने सिटीजन चार्टर को पढ़ा है, मैं उसका लिंक बायो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सेवोत्तम मॉडल क्यों लाया गया, क्या है, कैसे कैसे ये आया। तो देखो, इंट्रो की बात करते हैं तो हम इसको सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के दौरान प्रपोज किया गया था। फिर इसको डीआरपीजी यानी कि कौन? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने 2006 में इसको कंसीव कर लिया। ठीक है, लेकिन ये लॉन्च हुए 2009-10 में। 2009 और 10 में 10 की डिपार्टमेंट्स में इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सबसे पहले। जब ये वहां पे सक्सेसफुल हुआ तो इसको एज ए सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया गया। सर्टिफिकेशन स्कीम बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अवार्ड देंगे। अवार्ड फॉर अवार्ड ऑफ अवार्ड ऑफ सेवोत्तम मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। सेवोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। हम इसका अवार्ड देंगे। किसको देंगे? ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, प्राइवेट हो पब्लिक हो। मेनली तो पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाया गया था। कब देंगे? जब वो कंप्लायंस करेंगी। कंप्लायंस विद व्हाट? हमारे पास BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, तो उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया इसके लिए 15,700 2005। अगर वो इस स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करती है तो तब उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलेंगे सर्वोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। ये उसका अवार्ड है। यानी कि अगर आप सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करते हो इफेक्टिवली तो आपको एक अवार्ड दिया जाएगा। वो ही है ये सर्वोत्तम मॉडल। इंसेंटिवाइज पर बेस है। किस पे? इंसेंटिवाइज बेस मॉडल है। इंसेंटिवाइज बेस मॉडल है ये। ठीक है। चलो, अब हमने बात की थी कि द 10 की डिपार्टमेंट्स में इसको 2009 और 10 में लाया गया। तो उनको देखते हैं कि वे डिपार्टमेंट कौन कौन से थे। देखो, 10 की डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? पोस्ट, पेंशन, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसको पहले बोलते थे CBEC यानी कि एक्साइज एंड कस्टम्स। एक्साइज एंड कस्टम्स। एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, EPFO यानी कि पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड। कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेलवेज, KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स एंड पासपोर्ट ऑफिस। अब वाई इन दीज 10? वाई इन दीज 10? क्योंकि यहाँ पे इन 10 डिपार्टमेंट में, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट है, इनमें सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन हुआ करता था। आज भी होता है पब्लिक इंटरेक्शन। सबसे ज्यादा था इनमें, सबसे ज्यादा। देखो, पोस्ट, उस टाइम पोस्ट चलती थी, व्हाट्सएप तो था नहीं। पेंशन आती थी, टैक्स भरते थे, इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते थे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो नौकरी पेशा जो जॉब करते थे उनको प्रोविडेंट फंड। कॉर्पोरेट अफेयर्स जिनको बिजनेस करना है। रेलवेज, ट्रैवल आज भी करते हो, जब तो बहुत ज्यादा करते थे। केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट बनवाना है तो आप जाओगे। तो पब्लिक इंटरेक्शन इनमें सबसे ज्यादा थी। तो इनमें सबसे पहले 10 की डिपार्टमेंट्स में मॉडल के रूप पे ये कंसीव किया गया, लॉन्च किया गया। कब किया गया था? 2009 एंड 10। उसके बाद इसको सर्टिफिकेशन स्कीम बनाया गया है। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। क्या है कंपोनेंट्स? सेवोत्तम के कंपोनेंट्स। नंबर 1, अगर मैं देखूं तो क्या है? ये है चार्टर मार्क। इसको हम
इंडियन लैंग्वेज में लिखेंगे सिटीजन चार्टर। क्या है? सिटीजन चार्टर। नंबर 2 क्या है? पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। उसके बाद सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? सिटीजन फोकस सर्विस देंगे जो सिटीजन पर फोकस होगी। एम्प्लॉय को मोटिवेशन देंगे, एम्प्लॉय को मोटिवेशन देंगे उसके वर्क का, जैसे प्राइवेट कल्चर में होता है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज में होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज। ये इसके कुछ 3 सब क्राइटेरियाज हैं किसके? सर्विस डिलीवरी के। जैसे हमें ग्रीवेंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ग्रीवेंस की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या आएगा? रिसीट आएगा, गवर्नेंस की रिसीट आएगी, रिड्रेस आएगा और प्रिवेंशन आएगा, यानी कि आगे ग्रीवेंस आए भी ना, उससे हमने कुछ सीखा, अपग्रेड किया अपने आप। ठीक है, ऐसे ही सिटीजन चार्टर में है। हम सिटीजन चार्टर की जब इसमें बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं? से वक्त में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन की, मॉनिटरिंग की, रिव्यू किया। अब इनसे क्या होगा? सिटीजन एम्पावरमेंट होगा, रिड्रेसल सेटिस्फेक्शन आएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहा है। ठीक है, सिटीजन चार्टर के अंदर था सब कुछ, लेकिन एसएस नहीं कर रहे थे, अब हम एसएस भी कर रहे हैं, तो सेवोत्तम मॉडल इसके लिए लाया गया। इससे क्या होगा? क्वालिटी बढ़ेगी पब्लिक सर्विस डिलीवरी की। 3 कंपोनेंट, उनके क्या आउटकम्स हैं? सिटीजन एम्पावरमेंट, रिड्रेसल सेटिस्फेक्शन, कैपेसिटी एनहेंस। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेवोत्तम के असेसमेंट प्रोसेस की। हमने उसको सोर्स किया है, जो ये फोटोग्राफ भी, जो आप पिक्चर ये देख रहे हो, ये भी सोर्स की गई है किससे? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की साइट्स। ठीक है, आप भी वहां पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अब हमें किसकी बात करनी है? असेसमेंट प्रोसेस की, कि कैसे कैसे असेसमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर है। आगे देखते हैं सिस्टम असेसमेंट के क्या क्या प्रोसीजर है। चलो भैया, देखो ये प्रोसीजर है कंप्लीट। ये कंप्लीट क्या है? प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले बनाया जाता है फ्रेमवर्क, सेवोत्तम फ्रेमवर्क। सेवोत्तम फ्रेमवर्क के अंदर बनती हैं 2 चीजें, सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेट बनता है और एक बनता है क्यूएमएस स्टैंडर्ड। क्यूएमएस क्या है? क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे हम, उसका एक सिस्टम बनाया जाता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें हम पहले करंट स्टेटस चेक करेंगे, यानी कि अब इसके बाद हम कहा जाएंगे करंट स्टेटस को हमने चेक। हमें करंट स्टेटस में ही गैप मिल गए, हमें गैप मिल गए तो हमने डिटेल्ड गैप एनालिसिस किया। हम यहाँ पे गैप पे पहुंचे, हमने क्या किया? डिटेल्ड गैप एनालिसिस किया। डिटेल्ड गैप एनालिसिस के बेसिस पर, जो हमने एनालिसिस किया, उसके बेसिस पर हमने कुछ मैनेजमेंट को चेंज किया, यानी कि बिहेवियर चेंज किया, कोई मेथड चेंज किया, कोई प्रोसेस चेंज किया। वो करने के बाद हमने सेवोत्तम एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट अप्लाई किया। अगर सक्सेस हो जाता है तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे कंट्रोल करेंगे, फीडबैक आएगा, फिर ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो क्यूएमएस स्टैंडर्ड को हम, जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गैप कर रहे हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट करेंगे अपने। क्या करेंगे हम? फर्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट, यानी कि फोर्थ स्टेप बेसिकली तो ये होता है। वैसे ये होता है, गैप मिला, गैप एनालिसिस किया, मैनेजमेंट चेंज की, कुछ चेंज करके हम वापस आए, फिर हमने देखा कि नहीं, अभी बात नहीं बनी है, फिर से गैप है, तो हम फर्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं, उनसे हम फीडबैक लें। फीडबैक लिया, वैलिडेशन आया। अगर वैलिडेशन में फिर से गैप है तो फिर से हम यही काम करेंगे। अगर ये सब कुछ सफल रहा तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? हम यहाँ से फिर सीधा पहुंच जाएंगे सर्टिफिकेट अप्लाई पे। सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, सक्सेस मिलती है, मॉनिटरिंग कंट्रोल पे ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस फीडबैक लेंगे, सेवोत्तम फ्रेमवर्क को हम बेस। तो ये होता है असेसमेंट प्रोसेस। ऐसे ऐसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या बात की थी? कंपोनेंट्स की बात की थी। तो हर एक कंपोनेंट के 11-11 क्राइटेरियाज हैं, यानी कि सिटीजन चार्टर के भी 11 हैं, ग्रीवेंस रिटेरेशन के भी 11 हैं और सर्विस डिलीवरी के भी 11 हैं। देखो, वैसे तो वो आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है। देखो, रिसिप्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं, रिसिप्ट के अंदर तो इसमें 5 सब क्राइटेरिया आते हैं, रिड्रेसल में 3 आते हैं, ऐसे ही प्रिवेंशन में 3 आते हैं, सिटीजन फोकस में 5 आते हैं,
एम्प्लॉय मोटिवेशन में 3, इंफ्रा मैनेजमेंट में 3, इम्प्लीमेंटेशन में 5, मॉनिटरिंग में 3, रिव्यू में 3। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जैसे हमें चार्टर को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे सिटीजन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। नंबर 2, हम वो मेथड देखेंगे जिससे हम सर्विस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकें, अपने स्टेक होल्डर्स की या अपने सिटीजन्स की, या जो हमसे सर्विस ले रहे हैं उनकी। नंबर 3, हम क्या करेंगे, हमने मेथड डिजाइन कर लिया, अब हम इंश्योर करेंगे जो सर्विस और स्टैंडर्ड हमने चार्टर में मेंटेन किए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे बेस हो। जो हमने एक्सपेक्टेशन हमने जज की थी सिटीजन्स की, उस पे वो बेस हो। फिर हम पार्टिसिपेटरी रिव्यू लेंगे और चार्टर का प्रिपरेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे कि चार्टर अवेयर भी हो, किसको, फ्रंटलाइन स्टाफ को और सिटीजन ग्रुप। यानी कि हमने इसमें क्या देखा, देख बात करते हैं हमने इसमें क्या देखा। हमने सबसे पहले बात किसकी करी, चार्टर को हमें इम्प्लीमेंट करना। हम इसमें बोल रहे हैं कि इसके 5 सब क्राइटेरियाज हैं। वो क्या क्या है। पहला, डिटरमाइन करेंगे कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, क्लाइंट कौन कौन है, या फिर बेनिफिशरीज कौन कौन है। ठीक है भैया, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम वो मेथड डिजाइन करेंगे जिससे हम एसेस कर सकें कि इन सभी की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। क्या है एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंश्योर करेंगे, हमें इंश्योर करनी है सर्विस एंड स्टैंडर्ड्स टू मीट टू मीट सच एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चलो भैया, हमने ये भी इंश्योर किया। जब हम इसको इंश्योर कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेटरी रिव्यू बनाएंगे। पार्टिसिपेटरी रिव्यू बनाएंगे। रिव्यू करा, हमने चार्टर को रेडी कर दिया, चार्टर हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें अब अवेयरनेस फैलानी है, चार्टर को लेके पब्लिसिटी करनी है। बेसिकली पब्लिसिटी करनी है किसको, फ्रंटलाइन जो स्टाफ है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, फ्रंटलाइन स्टाफ को, एंड हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको, यानी कि सिटीजन्स को, इन द इजी अंडरस्टैंडिंग मैनर। ये हमने एक कंपोनेंट के कुछ क्राइटेरियाज देख लिए। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूं साथ साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम आगे चलें तो देखो, हमने इसकी बात की असेसमेंट प्रोसेस की, कैसे कैसे होता है। देखो, सेवोत्तम फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेट पे काम करेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का करंट स्टेटस देखेंगे, फर्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट उसमें करेंगे, अगर उसमें गैप है कस्टमर वैलिडेशन लेंगे, अगर फिर गैप डिटेल्ड गैप एनालिसिस को उसको भेजा जाएगा। हम वहां से मैनेजमेंट चेंज करेंगे, सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, सक्सेस हुआ तो मॉनिटरिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फेल होंगे, फिर स्टैंडर्ड को देखेंगे, फिर अपना दोबारा गैप पे जाएंगे, फिर उसका स्टेटस जांचेंगे, फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ऐसे ऐसे सेवोत्तम असेसमेंट काम करता है। अब चलते हैं आगे। देखो, अब अगर सर्विस डिलीवरी करनी, तो भाई ये सर्विस डिलीवरी करने के कुछ कंप्लायंस के क्राइटेरिया। क्या है कंप्लायंस क्राइटेरियाज, वो क्या है, वो है ये 5। अप्रूव सिटीजन चार्टर को पब्लिश करना, चार्टर को सर्कुलेट करना सर्विस डिलीवरी यूनिट्स, एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे एज ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, या फिर जो एक नोडल ऑफिसर हो जिससे आप अपनी कंप्लेन जिसको आप फाइल करेंगे। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, किसके लिए, फॉर्मुलेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रिव्यू करने के लिए सिटीजन चार्टर को, जो हमने स्टैंडर्ड सेवोत्तम मॉडल में बनाए हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन सेवोत्तम क्यूएमएस। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में जो हमने बनाया है, ग्रीवेंस की लॉज क्या हो रही है, रिड्रेस का प्रोसेस क्या है और टाइमलाइन क्या है, वो भी हमें पब्लिश करना होगा। वही जब भी हम डिलीवरी कंप्लायंस को, क्राइटेरिया को मैच करेंगे कि हमारा ये सर्विस डिलीवरी का कंप्लायंस है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम एसेस कर रहे हैं ताकि वो एलिजिबल हो, किसके लिए, टू एलिजिबल फॉर सेवोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस, उसका असेसमेंट भी जब होगा जब वो इन चीजों को बैक करेगी। देखो,
मिनिस्ट्री लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे क्या उनके पास सिटीजन चार्टर है, क्या उनके पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क फोर्स है, क्या उनके पास ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म है, क्या वो सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी को एनहेंस कर सकते हैं। ये हम कहाँ देख रहे हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे। अब उनकी कुछ एजेंसीज होंगी, जैसे कलेक्टर ऑफिस हुआ या बीडीओ हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनका कोई ऑफिस होगा, तो अब हम उसमें देखेंगे क्या वो चार्टर को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ग्रीवेंस को रिड्रेस तो कर रहे हैं क्या, बट प्रिवेंट कर रहे हैं, और डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी है या नहीं है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को इन सब चीजों पे एसेस किया जाएगा तो उसका पता चलेगा क्या क्या वो इसको ले सकती है, या वो इसमें कहाँ है, किसमें, सर्वोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस में। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे किसकी, कि सर्वोत्तम मॉडल यूज कैसे किया जाए, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके हमें DARPG ने 4 तरीके बताए हैं। सबसे नंबर 1, एक सेकेंड, नंबर 1 क्या है, कि ये सेल्फ असेसमेंट टूल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद भी असेस कर सकती है कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रही है। दूसरा, रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टूल है, दूसरा उसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अभी हमने बात की थी कि कंपनी को हम कैसे कैसे असेस करते हैं। नंबर 3, बेंचमार्क। बेंचमार्क से क्या होगा, कंपटीशन आएगा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो जो फॉलो कर रहे हैं, जो लैग कर रहे हैं, क्योंकि इंसेंटिवाइज मॉडल है, रेटिंग बेस्ड मॉडल है। तो जब वो रेटिंग बेस्ड मॉडल है, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेटिंग बेस्ड मॉडल से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड रिवार्ड कर रहे हैं, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जामिनर को, जिसने उसको एग्जामिन किया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके फ्रेमवर्क को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कर रहे हैं, एग्जामिनर को भी कर रहे हैं, जो एसेस हुआ है, यानी कि इसको तो एसेस किया गया है, इसने एसेस किया है, तो इन दोनों को रिकॉग्निशन भी मिलेगी और रिवार्ड भी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कमेंडेबल वर्क किया है, कमेंडेबल वर्क किया है इन सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी फ्रंट लाइन काम चल रहा है। ठीक है, तो ये ही 4 ब्रॉड तरीके हैं। सेल्फ असेसमेंट टूल, ये हमने बात की ही थी, रेटिंग मॉडल। तो भाई आगे चलते हैं। देखो, वाई सेवोत्तम, इसके मॉडल एप्लीकेशंस क्यों हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम सेवोत्तम को क्यों लाए गए। तो देखो, सबसे पहला हमें इंश्योर क्या करना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्वालिटी गवर्नेंस करनी चाहते हैं हम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत अनयूनिफॉर्म होते हैं वो, कहीं पे सिटीजन चार्टर अलग है, कहीं पे अपडेट नहीं हुए, कहीं पे कुछ लैग कर रहा है, कहीं पे ग्रेवेंस नहीं है, कहीं पे आपको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो वो बहुत अनयूनिफॉर्मिटी होती है। तो उनको यूनिफॉर्म करने के लिए, नंबर 3, हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम लेकर के गए, या मिनिस्ट्रीज के पास कोई प्रॉब्लम्स है तो उनका सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो उसके लिए भी सेवोत्तम काम में आता है। और कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि हम रिवार्ड दे रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। अब देखो, इसके लिए क्या है, क्वालिटी गवर्नेंस के 7 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। 7 प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं, ये सेवोत्तम के भी हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सेवोत्तम। नंबर 1, कस्टमर पर फोकस करेंगे, कस्टमर पर फोकस करेंगे। उसके बाद लीडरशिप भी चाहिए। मोदी जी देखो इफिशिएंटली रन कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, लीडरशिप भी चाहिए, पीपल का एंगेजमेंट भी चाहिए। पीपल एंगेजमेंट, पीपल एंगेज होते हैं माई गवर्नमेंट के जरिए, या जो पॉडकास्ट हो गए उसके जरिए भी पीपल एंगेज करते हैं अब तो। प्रोसेस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि प्रोसेस पर ध्यान होना चाहिए। नितिन गडकरी जी को देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रोसेस देखो कितना स्मूथ होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करा गया है, इंप्रूवमेंट देखो। अगर आप किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज से आते हैं तो आज से 10 साल पहले की अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कि कैसा था। पोर्ट होल्स मिलते थे जगह जगह बड़े बड़े, अब देखो काफी हद तक सुधार हुआ है, और तेजी से हुआ है। एविडेंस बेस डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे, एविडेंस बेस डिसीजन मेकिंग। नितिन गडकरी जी के पास एविडेंस थे ना कि वर्क नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने ढूंढी गलतियां, इसलिए नहीं हो रहा है। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
ठीक है, एक सेकेंड, क्या बात की हमने? वाई सर्वोत्तम मॉडल एप्लीकेशंस क्या हैं? कस्टमर फोकस, लीडरशिप, पीपल एंगेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच, पीपल एंगेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट इन सर्विस, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें यूनिफॉर्मिटी की बात करनी है। अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, अगर हम सपोज करो यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, तो उससे क्या होगा? हम लिंक कर पाएंगे। लिंक कर पाएंगे किसको? सिटीजन की एक्सपेक्टेशंस को। सिटीजन की एक्सपेक्टेशंस किससे? गवर्नमेंट से। हम उनको बता पा रहे हैं कि इससे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए किसमें? इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो यानी कि उनमें क्लैश होगा, जैसे दिल्ली में होता है एमसीडी और डीटीसी के बीच। इम्प्लीमेंट क्या करनी है? पब्लिक सर्विसेज, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। सिटीजन चार्टर भी इम्प्लीमेंट करना है, वरना वो क्लैश ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अच्छा, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस कैसे आ रहा है? आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का हम यूज कर रहे हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हमने इंसेंटिवाइज किया। इंसेंटिवाइज किया तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कल्चर एक्सीलेंस आएगा ही आएगा। मोटिवेशन भी आएगा। मोटिवेशन भी आ रहा है। हम री इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। हम री इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। री इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हैं? पहले हम पेपर बेस पे काम करते थे, अब हम टेक एनेबल्ड हो गए हैं। पार्लियामेंट में सुना भी होगा कि सभी को सिस्टम दिया गया है वोटिंग के लिए, या कोई उनको अपनी स्पीच देनी है तो वो उसमें ला सकते हैं, उसमें पुट करके ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल सॉल्यूशन कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि हम एक्सटर्नली असेस कर रहे हैं। एक्सटर्नली असेसमेंट कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नली असेसमेंट होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे भी होगा। ग्राउंड लेवल असेसमेंट होगा यानी कि वो स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से, सिटीजन से डायरेक्ट बात की जाएगी। जब ये होगा तो इनसे क्या पता चलेगा? ग्रीवेंसेस ग्राउंड लेवल पे पता चलेंगे कि क्या है। ग्रीवेंसेस ऑन ग्राउंड लेवल। जब ये पता चलेगा कि उनकी कोर समस्या क्या है, यानी कि कोर इश्यूज पर हमारी नजर जाएगी, तो हम उनको सॉल्यूशन देंगे जो कि सस्टेनेबल हो। क्या होंगे? सस्टेनेबल हो। जैसे पीएम आवास योजना आई। पहले क्या होता था? घर बनते थे लेकिन वो लोग रेंट पे दे देते थे, अब नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पीएम आवास योजना के तहत बनी है। उन पे लिखा है कि अगर आप रेंट पे दोगे तो आपको सजा भी हो सकती है, होती है, प्रावधान है। ठीक है, जुर्माना देना होगा और दोबारा बना के भी नहीं देंगे। तो ये होता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन। रोड इंफ्रा है, रोड इंफ्रा बनाया जा रहा है। अब देखो इतने पोर्टहोल्स नहीं मिलते, तो कुछ री इंजीनियरिंग करी होगी। क्या करी? पब्लिक मॉडल से हट करके पीपीपी पर आ गए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर। तो वो सेवोत्तम का काम। सेवोत्तम इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। अब हम चलते हैं किसके? अब हम चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। और देखो, एक चीज और है। सेवोत्तम बना। हाँ जी, बना। कैसे बना? हम लाए तो हम लाए कैसे? देखो, हम लाए हैं एनालाइज करने के बाद। हमने किसको एनालाइज किया? चार्टर मार्क को। ये हमारे यूनाइटेड किंगडम में चलता था, अब तो वहां पे यूके एक्सीलेंस आ गया है। अब इसको बोलते हैं यूके एक्सीलेंस। उन्होंने भी कुछ चेंज किया है अपने में। और एक चलता था मालकॉम। मालकॉम ब्रिगेड, ये चलता था यूएस में। आज भी चलता है, ये यूएस का नेशनल अवार्ड है, हाईएस्ट। ठीक है। हमने इन दोनों का एनालाइज किया, फिर अपने लिए सर्वोत्तम। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ किसकी? क्रिटिकल फैक्टर्स, कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम एक्चुअलाइज करेंगे किसको? सर्वोत्तम बेनिफिट्स को। कि हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए। किसकी? पॉलिटिकल लीडर्स की और ब्यूरोक्रेसी की। यानी कि ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी एंड लीडर्स। अगर इनके पास पॉलिटिकल विल है या ये काम करना चाहते हैं, जैसे अब हो रहा है मोदी गवर्नमेंट के अंदर या मोदी गवर्नमेंट के अंडर, अगर पॉलिटिकल विल है तो आप देखो सर्विस कितनी एनहेंस हुई। आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, आईटी एनेबल्ड एजुकेशन हो गई है, एडटेक्स हो गए हैं, आपकी बैंकिंग फिंगर टिप्स पर आ गई है। स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सिटीजन्स को लाओ, उनसे फीडबैक लो। स्टेक होल्डर्स जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपका स्टाफ है, इन सभी से क्या लो, इनके रिव्यूज लीजिए। क्या लीजिए? रिव्यूज लीजिए। रिव्यूज लेने के बाद एसेस कीजिए कि कहाँ कहाँ कमी है। जब आप एसेस करोगे तो आप मैनेजमेंट को क्या करते नजर आओगे? चेंज करते नजर आओगे। क्या करते? चेंज। कैसे करोगे चेंज भाई? चेंज करनी है ना, तो कैसे करोगे? तो देखो भाई, चेंज करने का मतलब है माइंडसेट चेंज करना। मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना है कि लोग बदल देने, हाँ जो ऑब्सोलेट हो गए उनको बदल देंगे। माइंडसेट चेंज करना है एंड कल्चर चेंज करना है। वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, हेक्टिक नहीं। हेक्टिक वर्क हो सकता है कभी कभी हो, लेकिन वो कल्चर वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिवाइज मिले कि हाँ, जैसे यूपी में भी आया है अभी, अगर आपने सुना होगा तो यूपी में भी अब जो अप्रेजल होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस पे होते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के हमने इन्वॉल्वमेंट की बात करी, ये कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव होनी चाहिए पहली। ये बैक एंड पे नहीं, फ्रंट एंड पे होनी चाहिए। फ्रंट एंड पे अगर ये होगी तो मदद देगी, बट अगर ये बैक एंड पे होगी तो मदद नहीं देगी। वो तो फिर आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो, हम एक पॉइंट छूट गया, से वो तो हम लाए, हमने सारी बात की। एक बात रह गई कि पहले में कमी क्या थी। पहले में कमी क्या थी, उससे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सेवोत्तम को जो हम यूज कर रहे हैं हम, उसके क्या क्या एग्जांपल हैं। अभी हमने बात भी की थी, डिजिटल बैंकिंग है, यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। पहले मिडल मैन के थ्रू आता था तो पूरा नहीं आता था। रोड इंफ्रा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन में बहुत बड़ा स्टेप है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं बचपन से। ई कॉमर्स, जन औषधि, आयुष्मान भारत, हेल्थ केयर के अंदर ई रिटर्न फाइलिंग। तो देखो, बाकी पैन ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, अब तो ऑनलाइन ही होता है। पासपोर्ट भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, पासपोर्ट भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, ये हुए एग्जांपल्स जिनमें अभी सर्वोत्तम यूज हो रहा है। और भी एग्जांपल्स होंगे, अगर सर्च करोगे तो मिल भी जाएंगे, वरना ये भी काफी। अच्छा, मुझे बात करनी थी, एक सेकंड, इसको मैं, 1 मिनट। हाँ, हमें किसकी बात करनी थी, हम देख रहे थे, अब हम देखेंगे। चलो ये तो यहाँ पे, सॉरी, माफी चाहूंगा। हाँ भैया, सिटीजन चार्टर में क्या हो रहा था कि हमें सेवोत्तम लाना पड़ा। सिटीजन चार्टर में क्या इशू थे? तो देखो भाई, सिटीजन चार्टर के इश्यूज पहले भी बात की है वैसे तो, सिटीजन चार्टर के टॉपिक में। नो इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होम, सिटीजन्स, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बना भी उन्हीं के लिए रहे हैं। उसके बाद उसका कोई रिलेशन भी नहीं था। नो रिलेशन विद, नो रिलेशन विद सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट। सिटीजन चार्टर तो बहुत पहले से है, बट अब देखो ना, जब से सेवोत्तम आया है, कितना इम्प्रूव कर गए हैं हम। सेम पब्लिक ग्रीवेंस में भी है। पब्लिक ग्रीवेंस, जैसे आप बैंक में जाते थे पहले, ऑफिसर ही नहीं है वहां पे, नो ऑफिसर, नो नोडल ऑफिसर फॉर योर ग्रीवेंसेस।
है ही नहीं। जो आप कंप्लेन दे रहे हो उसको फीडबैक की तरह नहीं ले रहे। नो टेकिंग एज फीडबैक। आपने कंप्लेन फाइल की तो उसको फीडबैक ले ही नहीं रहे हैं, उसको इम्प्रूव भी नहीं कर रहे हैं, वो चल रही है। दिक्कत है तो है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है, यानी कि ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। नो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो ही नहीं रही है। ये इसमें इशू है। सिटीजन चार्टर में इशू देखा, पब्लिक ग्रीवेंस में इशू देखा, बट सेवोत्तम जब से आया तो चीजें सोल्व हुई हैं। सेम अगर मैं आगे चलूं, एक और बात कर लूं तो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। भाई डिलीवरी स्टैंडर्ड्स में क्या हो रहा है? ये तो प्रेस्क्राइब ही नहीं है। पहले नहीं होते थे नोट प्रेस्क्राइब। इनकी तो कोई डेडलाइन ही नहीं थी। नो टाइम फ्रेम। नो टाइम फ्रेम। और लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। ये भी तो है ना, जो आपको डिलीवरी दे रहा है वो जर्नलिस्ट है, या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। फॉरवर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ये दिक्कत है। अब देखो, ये तो बात हुई इंडिया की। अब हम बोलते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया है। चलो भाई, लिया है। कैसे लिया है? कुछ तो किया होगा। तो देखो, यूके में चलता था चार्टर, यूएस में चलता था मालकॉम बेल्ड्रिज, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की। तो देखो, चार्टर मार्क क्या था ना, कि चार्टर मार्क चल रहा था यूजर सेटिस्फेक्शन, और वो सिर्फ था पब्लिक डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, चार्टर मार्क तो यूजर सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। यूजर सेटिस्फाई होना चाहिए, यूजर की सेटिस्फेक्शन पे ही उसका फोकस है। मेलकॉम क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है कि जो एक्सीलेंस है उसमें प्रोसेस भी आएगा, उसमें रिजल्ट भी आएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी आएगी और यूजर का सेटिस्फेक्शन भी आएगा। जब भी हम एक्सीलेंस ले सकते हैं, हम खाली यूजर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, सॉरी, चार्टर मार्क तो पब्लिक सर्विसेज के लिए है खाली, लेकिन जो मेलकॉम बाल्ट्रिज है वो पब्लिक सर्विसेज प्लस वेरियस सेक्टर्स, प्राइवेट में भी जो इंडल्ज हो रहे हैं पब्लिक सर्विसेज में, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेलीकॉम हमारे यहाँ भी अब प्राइवेट है काफी हद तक, तो उनके लिए भी लागू होता था। अच्छा, चार्टर मार्क के क्या है, कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है? वो सर्विस स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, फेयरनेस होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यूजर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इफेक्टिव रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन यूएस क्या कह रहा है? इफेक्टिव लीडरशिप। मोदी जी को देखो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप झलकती है व्यक्तित्व से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग होती है। नीति आयोग। कस्टमर एंड मार्केट फोकस। देखो, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, कस्टमर पे फोकस है। मेजरमेंट करो, एनालिसिस करो, और नॉलेज का मैनेजमेंट करो, यानी कि देखो कहाँ गैप है। अगर नॉलेज की वजह से गैप है तो उसको मैनेज करो एनालिसिस करके, या कोई सर्विस का गैप है या हम कहीं लैग कर रहे हैं तो उन चीजों को देख। वर्क फोर्स पे फोकस करो, जो हमारी वर्क फोर्स है। वर्क फोर्स यानी कि कौन सी? 15 ईयर से लेके 59 ईयर तक की एज की जो पॉपुलेशन होती है वो वर्क फोर्स में आती है। उस पर फोकस करो कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो। और नंबर लास्ट, प्रोसेस एंड रिजल्ट। ये क्राइटेरियाज हैं। अब चार्टर मार्क ने तो एक ही बात बोली है कि भाई मुझे तो क्वालिटी एंड यूजर फोकस पब्लिक सर्विसेज चाहिए, लेकिन यूएस कह रहा है कि मुझे तो परफॉर्मेंस एक्सीलेंस भी चाहिए, और मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर भी करूँ। इन सब के लिए मैं क्या करूंगा? मैं कम्पिटिटिवनेस लाऊंगा, मैं तो इंसेंटिवाइज करूँ। कम्पिटिटिवनेस कैसे आई? कम्पिटिटिवनेस आई भैया इंसेंटिवाइज करके। इंसेंटिवाइज कर दिया ना दोनों को, एग्जामिनर को भी और एसएससी को भी। दोनों को इंसेंटिवाइज किया है हमने। जब जा करके हमारे पास क्या आ रही है? परफॉर्मेंस एक्सीलेंस आ रही है। चलो भाई, आ रही है, तो इसके बेसिस पर हमारी सेवोत्तम क्या बनी? सेवोत्तम की एक डेफिनेशन क्या बनी? देखो भाई, सेवोत्तम की जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? पहला तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग जर्नी है,
कंटिन्यूइंग जर्नी है। कंटिन्यूइंग जर्नी है किसके लिए? रिवैम्प करने के लिए एंड रिफर्बिश करने के लिए। किसको? हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, वो हमें करनी है, या सिस्टम को। कैसे करेंगे? इसको हमें कहाँ लेके जाना है? रिवैम्प करके हमें लेके जाना है भैया लेवल ऑफ एक्सीलेंस। हम भी तो एक्सीलेंस पे है ना, हम तो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो उसके लिए भी सेवोत्तम यूजफुल है। लेवल ऑफ एक्सीलेंस को हमें बढ़ाना है अपने को। किस बेसिस पर? बेसिस क्या होगा? ऑन बेसिस ऑफ सिटीजन्स एक्सपेक्टेशंस। 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 अब देखो भाई, ये अपने अंदर क्या क्या ले गया, यानी कि ये इनकॉर्पोरेट क्या क्या करता है। भाई ये ई गवर्नेंस के जो सॉल्यूशन है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ये उनको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, यानी कि मैनेजमेंट लेवल पे भी ये फोकस कर रहा है, इनकॉर्पोरेट करता है। कैपेसिटी एनहेंसमेंट। कैपेसिटी एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट, ये भाई इस पे भी फोकस कर रहा है। और ये पार्टनरशिप भी तो कर रहे हैं। पार्टनरशिप विद सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप एटसेट्रा। अब इससे होगा क्या? कुछ तो होगा। हाँ भाई होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। भैया इन सभी से एक ही चीज आनी है जिसकी हम गवर्नेंस में स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड व्हाट? अकाउंटेबिलिटी आएगी। यही आना है भाई, और कुछ आना नहीं है। और गुड गवर्नेंस एक रियलिटी बनेगी। क्या बनेगी? एक रियलिटी। गुड गवर्नेंस बन जाएगी क्या? रियलिटी। ये है हमारा सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, आगे अगर मैं एक हल्की सी बात और कर लूं, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स भी हैं। 7 बेसिक स्टेप्स, वो हमारा लास्ट होगा, मेंशन करने रहे, अब कर देता हूं। क्या है भाई? 7 बेसिक स्टेप्स। वो क्या क्या है? पहला, तो अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर। नंबर 1, डिफाइन सर्विसेज। डिफाइन व्हाट? सर्विसेज। एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट्स। आइडेंटिफाई क्लाइंट्स। उसके बाद सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि सेट कर दिया हमने किसको? स्टैंडर्ड्स को। एंड नॉर्म्स भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। नॉर्म्स किसके लिए? हर सर्विस के लिए स्पेसिफिक होने चाहिए, जभी तो सर्विस डिलीवरी एनहेंस होगी। फॉर ईच सर्विस। नंबर 3 क्या है? कैपेबिलिटी भी तो चाहिए ना। कैपेबिलिटी भी तो चाहिए किसके लिए? टू मीट सच स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया उनको मैच करने के लिए, अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी चाहिए तो परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस भी हो गई। अब परफॉर्मेंस है तो इसको कोई मॉनिटर भी करेगा, तो यानी कि मॉनिटर भी चाहिए। मॉनिटरिंग
परफॉर्मेंस, एक मुद्दा ये भी है। अब भाई सिक्स्थ बताओ क्या होनी चाहिए। हमने सब कुछ करा, इवेल्युएट तो कर लें कि क्या रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, न्यूट्रल रहा, कुछ बढ़ा ही नहीं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नली होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये, इन्फ्लुएंस ना हो इस पे गवर्नमेंट का। लास्ट क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भाई इवेल्युएट कर ली तो उसको इम्प्रूवमेंट तो करो, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये था आपका क्या, सेवोत्तम मॉडल। 7 स्टेप्स, कंपोनेंट्स, क्यों लाए, कब लाए, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये वर्क कर सकता है, किसको हमने इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रैक्टिस को यूज किया, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हमने 2 प्रैक्टिस देखी, चार्टर मार्क और मेलकम बेल्ट्रिज, एक यूके का एक यूएस का। जब आप हमारे मॉडल का एसेस करते हो तो वो मोर ऑफ यूएस है, और मोर ऑफ यूएस ही सबसे ज्यादा देशों ने अपनाया है। तो यूएस का मॉडल सबसे ज्यादा चल। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो कि गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ होगा, वो भी इंडियन गवर्नेंस से। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।